आज कहानी में हम बात करने वाले हैं इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 अप्रैल साल 1937 को इराक के तिकरित में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। तो हमें लगा इस दिन क्यों ना उसका इतिहास बताया जाए, क्यों ना उसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां दी जाए। सद्दाम हुसैन को समझना है तो उसके दो चेहरों को समझना पड़ेगा। एक चेहरा जहां पर वो शियाओं का नरसंहार करते हुए नजर आता है, एक चेहरा जहां पर जिस अमेरिका ने उसे पाला पोसा बढ़ाया उस अमेरिका के खिलाफ ही बगावत करता नजर आता है। अति महत्वाकांक्षा नजर आती है जहां 6 घंटे में कुवैत पर कब्जा होता है, सऊदी के इर्द गिर्द सेना खड़ी कर देता है, राजनीतिक विरोधियों का कत्लेआम करवा देता है और उसे स्वीकार करने में भी इंकार नहीं करता। ये एक पहलू उसका है। दूसरा एक विटीपना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तस्वीर को एक होटल के फ्लोर पर बनवा देना ताकि उनके ऊपर पैर रखकर लोग आए जाएं। तीसरा पहलू वो भावुकता का पहलू, जब उसे फांसी के तख्त पर ले जाया जाता है तो हाथों में कुरान लेकर चुपचाप जाता है और सिर्फ इतनी गुजारिश करता है गोली मार दी जाए, लेकिन विरोध नहीं करता है। उसकी मौत पर अमेरिकी सैनिक भी रोए थे। ईश्वर अल्लाह से उसे इतना प्रेम था कि 27 लीटर खून देकर उसने कुरान के 114 अध्यायों को 600 पन्नों में लिखवाया ताकि अल्लाह के प्रति अपने प्रेम को समर्पित कर सके। सद्दाम हुसैन की जिंदगी कई पहलू हैं जो आपको देखना सुनना समझना पड़ेगा। साल 1937 में इराक के तिकरित गांव में 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन का जन्म होता है। कानून की उसने पढ़ाई की थी और वहां पर एक बर्थ पार्टी है जिसको 20 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त इराक में सैन्य विरोध में राष्ट्रवाद का अभियान चल रहा था और इस अभियान का हिस्सा सद्दाम हुसैन बन जाता है। वहां पर जो राष्ट्रपति थे जनरल ब्रक, उन्हें उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर साल 1979 में सद्दाम हुसैन हटाता है और खुद को इराक का नया राष्ट्रपति घोषित कर देता है। इसके बाद नरसंहार का दौर शुरू होता है। कहा जाता है कि एक बार यूरोप के दौरे पर उससे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि आपको लेकर जो ये खबरें चलती हैं कि आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मरवा दिया है, क्या ये सच है? उसने कहा क्यों नहीं, अगर लोग आपका विरोध करते हैं तो उनका सफाया करने में क्या बुराई है। 1980 में इराक और ईरान के बीच में युद्ध शुरू होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। ईरान और अमेरिका की लड़ाई थी। अमेरिका का सपोर्ट इराक को मिलता था और इराक लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा था। 1988 आते आते ये युद्ध जो है ये खत्म हो जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन के अंदर ताकत का, गुरूर का ऐसा नशा छा जाता है कि उसे लगता है कि वो अरब देशों का सबसे रसूखदार इंसान है और अब वो अपने आप को सर्वोच्च समझने लगता है। सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा ईरान से आगे बढ़कर कुवैत की तरफ चली जाती है। 80 के दशक की शुरुआत में सद्दाम हुसैन को अमेरिका का बड़ा साथ मिलता था। 1982 में एक बार सद्दाम हुसैन पर हमला होता है जिसका बदला लेने के लिए वो एक गांव जो शिया बाहुल्य था वहां पर 142 लोगों को मरवा देता है। मानवाधिकार संगठन एक्टिव होते उससे पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका का साथ मिल जाता है और वो बच जाता है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में 80 के दशक में कई नरसंहार होते, हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन सद्दाम हुसैन ताकतवर बना रहता है। 88 में युद्ध ईरान से खत्म होता है, लेकिन सद्दाम हुसैन फाइनेंशियली काफी वीक हो जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ करना चाहिए और तेल की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत उसे महसूस होती है। वो तेल की कीमतों को बढ़ा देता है, लेकिन कुवैत तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाता, वो कम रखता है और सद्दाम हुसैन को यहां बहाना मिल जाता है कुवैत पर हमला करने का। ये कहा जाता है कि अमेरिका के मना करने के बावजूद सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और केवल 6 घंटे में कुवैत पर कब्जा कर लिया। 80 के दशक में ईरान से युद्ध के दौरान उसने अपने आप को एक बड़ी शक्ति के तौर पर बना लिया था। दूर रेंज की मिसाइलें हों, आधुनिक हथियार हों, सद्दाम हुसैन ने हर वो चीज अपनी फौज में डाली जो उसके देश को मजबूत बनाती हो और उसके अंदर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। अमेरिका ने तब भी कहा था कि कुवैत पर जो हमला किया है उसे वापस ले लो, कुवैत को आजाद कर दो, लेकिन कुवैत को इराक ने तब अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया और सऊदी की तरफ वो नजर बढ़ाने। सद्दाम हुसैन ने इसके बाद अपनी फौज जो है वो सऊदी अरब की तरफ लगा दी, सऊदी अरब को घेरने की कोशिश की। कुवैत उसका 19वां प्रांत बन चुका था इराक का, लेकिन अमेरिका को लगा कि जिस शख्स को हमने बढ़ाया अब उसकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ गई हैं। अब वो हमारे दुश्मनों पर हमला नहीं कर रहा, दोस्तों पर भी हमला कर रहा, और एक दिन हमारे लिए खतरा हो इससे पहले इस खतरे को मिटा देते हैं। अमेरिका ने इसके बाद 28 देशों का एक संगठन बनाया जिसने इराक को कुवैत से निकालने के लिए इराक पर हमला किया।
इराक के हजारों सैनिक मारे गए। इराक के तमाम तेल के कुएं जो थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को मजबूर किया गया कि सद्दाम हुसैन कुवैत से वापस आए, सऊदी के जो बॉर्डर पर अपनी सेना लगाई थी उससे पीछे लेकर आए और अपनी हद अपनी हैसियत में रहना शुरू कर दें। सद्दाम हुसैन को इस घटना से आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा और यह वो पहली घटना थी जब अमेरिका से उसकी अदावत बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धीरे धीरे उसके पतन की शुरुआत होने लगी। खाड़ी युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन के अंदर अमेरिका को लेकर नाराजगी, गुस्सा, दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी और इसका बदला लेने के लिए उसने एक नई तरह की तरकीब निकाली। साल 1992-93 में उसने एक होटल बनवाया, अल रशीद 5 सितारा होटल, और इस होटल का जो एंट्रेंस था वहां पर सीनियर जॉर्ज बुश जो थे उनकी तस्वीर को टाइल्स में उकेर दिया। उसका मकसद यह था कि जब देश विदेश से लोग आए तो इसी होटल में वो उनका स्वागत करेगा और जब उन्हें आना होगा तो वो जॉर्ज बुश की तस्वीर पर पैर रखकर यहां पर आएंगे और इसके जरिए वो उनका उपहास करेगा, उन्हें अपमानित महसूस करवाएगा। दरअसल अरब की संस्कृति में किसी व्यक्ति पर जूते रखना अपमानित के तौर पर देखा जाता है और यहां पर उसने लिखवाया भी था, बुश इज क्रिमिनल। काफी चर्चा में रही थी तस्वीर, जब लोग आते थे मानवाधिकार वाले या यूएनओ वाले तो काफी कुछ रहता था। 2003 में अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा उसके बाद इस तस्वीर को, इस होटल के इस इलाके को अमेरिका ने नष्ट करवा दिया, लेकिन यह तस्वीर काफी चर्चा के केंद्र में रही। अमेरिका का उपहास गजब तरीके से उसने लंबे समय तक उड़ाया। सद्दाम हुसैन एक धार्मिक किस्म का इंसान था। अल्लाह को लेकर उसकी जो सोच थी उसके प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए और 90 के दशक की शुरुआत में यानी 1990 के आसपास सद्दाम हुसैन ने कुरान लिखवाई, जिससे कुरान को ब्लड कुरान कहा जाता है। ब्लड कुरान इसलिए क्योंकि ये पूरी कुरान जो थी ये सद्दाम हुसैन के खून से लिखी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 लीटर खून देकर उसने ये पूरी कुरान लिखवाई थी और ये 27 लीटर खून उसने 2 साल के अंतराल में दिया था। कहा जाता है कि कुरान के 114 अध्यायों को 605 पन्नों में यहां पर अंकित किया गया था और उसके बाद इस कुरान को इराक में डिस्प्ले में लगा दिया गया था। 605 पन्नों को लोग देख सकें इसलिए बाकायदा शीशे का एक डिस्प्ले लगवाया गया जिसमें लोग आते थे, सद्दाम हुसैन का ऊपर वाले के प्रति क्या समर्पण है उस भावना को देखते थे और लोग उसे अल्लाह का बंदा मानने लगे थे। सद्दाम हुसैन की जीवनी जिन जिन लोगों ने लिखी है उन्होंने भी इस ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। हालांकि ब्लड कुरान जो है वो बगदाद की एक मस्जिद में है जहां पर इसे सजाया गया था, लेकिन 2006 के बाद जब 2003-4 में सारी घटनाएं होती सद्दाम को हटाने की और उसके बाद 2006 के बाद आम लोगों के लिए इस ब्लड कुरान के दर्शन को रोक दिया गया था। लेकिन सद्दाम के जीवन से जुड़ी यह भी एक दिलचस्प कहानी है जो काफी चर्चा में रहती है। ब्लड कुरान 27 लीटर खून से किताब लिखवा देना। हालांकि कुवैत में जो हार हुई थी सद्दाम हुसैन उससे काफी कमजोर पड़ गए थे, फाइनेंशियली काफी कमजोर थे, दुनिया में उनका दबदबा जो था कम था। वो अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके देश में शियाओं का विरोध जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। शियाओं पर कत्लेआम वो लगातार करवा रहे थे, दुनिया भर में खबरें जा रही थी, लेकिन उन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जिस सीनियर बुश की तस्वीर उन्होंने फ्लोर पर लगवाई थी उन्हीं के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद चीजें बदलने लगती हैं। अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करना शुरू कर देता है, मानवाधिकार संगठनों को, यूएन को वो भेजना शुरू करता है, यूनाइटेड नेशन इराक का दौरा करते हैं, बहुत सारी आधुनिक मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अमेरिका से एक खबर लीक कर दी जाती है कि इनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक है और उसके बाद अमेरिका हमला कर देता है। अमेरिका के इस हमले में सद्दाम हुसैन कोशिश करते हैं लेकिन वो कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि एक बड़े देशों का संगठन उन पर हमला करता है और कहा जाता है कि उसके बाद सद्दाम हुसैन उसी तिकरित शहर में पकड़ लिया जाता है। सद्दाम हुसैन ने भी बिना विरोध किए अपने आप को सरेंडर कर दिया और 13 दिसंबर 2003 वो तारीख थी जब सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। ये दिन, ये तारीख इराक के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से इराक जो गिरा फिर उठ भी नहीं पाया। वो
अभी भी इराक में हालत खराब है। हालांकि कुवैत में जो हार हुई थी सद्दाम हुसैन उससे काफी कमजोर पड़ गए थे, फाइनेंशियली काफी कमजोर थे, दुनिया में उनका दबदबा जो था कम था। वो अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके देश में शियाओं का विरोध जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। शियाओं पर कत्लेआम वो लगातार करवा रहे थे, दुनिया भर में खबरें जा रही थी, लेकिन उन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जिस सीनियर बुश की तस्वीर उन्होंने फ्लोर पर लगवाई थी, उन्हीं के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद चीजें बदलने लगती हैं। अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करना शुरू कर देता है, मानवाधिकार संगठनों को, यूएन को वो भेजना शुरू करता है, यूनाइटेड नेशन इराक का दौरा करते हैं, बहुत सारी आधुनिक मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अमेरिका से एक खबर लीक कर दी जाती है कि इनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हैं, और उसके बाद अमेरिका हमला कर देता है। अमेरिका के हमले में सद्दाम हुसैन कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि एक बड़े देशों का संगठन उन पर हमला करता है। और कहा जाता है कि उसके बाद सद्दाम हुसैन उसी तिकरित शहर में पकड़ लिया जाता है। सद्दाम हुसैन ने भी बिना विरोध किए अपने आप को सरेंडर कर दिया। और 13 दिसंबर 2003 वो तारीख थी जब सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। ये दिन, ये तारीख इराक के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से इराक जो गिरा फिर उठ भी नहीं पाया। वो अभी भी इराक में हालत खराब है। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी थी। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था और उसके बाद 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलने के बाद सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन को ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया। अमेरिका ने कब्जा किया तो लाजिम बात है कि सद्दाम हुसैन को वो वहां की प्रक्रिया के तहत जेल में डालना चाहते थे, फिर फांसी पर लटका चाहते थे। सद्दाम हुसैन पर शियाओं के कत्लेआम को लेकर मुकदमा चलाया गया था, फांसी की सजा दी गई। सद्दाम हुसैन ने हालांकि मांग की थी कि सद्दाम को फांसी पे ना चढ़ाया जाए, उसे गोली मार दी जाए, क्योंकि उसका रिश्ता जो है वो फौज से है। उसने कई बार अपील की, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया। सद्दाम हुसैन के साथ सेल में 12 फौजी रहते थे, अमेरिकी स्पेशल ट्रेन, जिन्हें स्पेशल 12 कहा गया। और सद्दाम ने वहां भी कहा कि वो एक मिलिट्री कमांडर है, अगर उसे फांसी की जगह गोली मार देंगे तो वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन कहते हैं कि 30 दिसंबर 2006 वो तारीख जब सुबह सुबह 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया। सद्दाम से कहा गया कि उठिए, आपको फांसी की सजा दी जाने वाली है। कहते हैं सद्दाम हुसैन ने कोई विरोध नहीं किया, उसने उठा, अपनी कुरान को उठाया, एक बार नमाज पढ़ी और उसके बाद चुपचाप चलने लगा। चेहरे पे कोई भाव नहीं, कोई शिकन नहीं, शायद वो भी जानता था कि वो मार दिया जाएगा। एक कलाई में घड़ी थी रेमंड व्हील, वो उसने वहां पर एक अधिकारी थे उसको दे दी। अधिकारी ने मना किया, लेकिन सद्दाम ने कहा कि मैं चाहता हूं इसे तुम रख लो, रखो, अच्छा लगेगा।